ओके, तो वेलकम बैक। और अब हम लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था उसी का सेकंड पार्ट जो है वो इस वीडियो में डिस्प्ले होगा, जिसमें क्या है कि मैं लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि HTML में हम किस तरह से कोड लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर कहाँ पर है और कैसे उसको डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल विल हैव टू सर्च हियर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर नोटपैड यूज़ करूँगी। ओके, सो ये आ गई मेरे पास नोटपैड की एक फ़ाइल। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाकर HTML का जो कोड है वो कैसे लिखना है आपने, ये आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एक तो HTML की जितनी भी कोडिंग है वो आप लोग एंगुलर ब्रेसेस, यानी कि इस तरह से आप एंगुलर ब्रेसेस लगाते हो और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हो वो टैग्स कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने जब HTML5 लिखनी है तो उसमें उसका स्टार्ट आप एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन आप लिखते हो डॉग टाइप एंड देन स्पेस एंड देन आप लोग लिखोगे HTML। इस ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप बेशक टैग्स की जो कंटेंट है वो अपर केस लेटर में लिखो, लोअर केस लेटर में लिखो, वो एरर जनरेट नहीं करेगा। इवन वो आपका रन कर देगा। ठीक है, तो आपने बस टैग्स के अंदर जो कंटेंट वो जो टैग्स का नाम है वो आपने एलिमेंट ठीक से स्पेलिंग के साथ लिखना है, अदरवाइज़ वो जनरेट आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड चीज़ क्या लिखनी है यहाँ पर, इसके बाद इसका आता है आपके पास HTML का सेक्शन। आपने लिखना है HTML और इसका स्टार्टिंग टैग आएगा और क्लोजिंग टैग लिखने के लिए आप हमेशा / लगाते हो और HTML लिखते हो। ठीक है, इस तरह से आपने लिखने के बाद अब आ जाना है आपने इसके एंगुलर ब्रेसिस के अंदर, यानी HTML के सेक्शन के अंदर आ जाओ। अब आपने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होता है, हेड सेक्शन लिखना होता है। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है हेड का टैग। ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ, सिंपल आज स्ट्रक्चर सीख लेना, कल से हम इसकी फर्दर टैग्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। और जब तक आप इसकी बेशक नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, कोडिंग नहीं आएगी। ओके, अब देखो हेड सेक्शन के अंदर आप लिखते हो कि जैसे आपके वेब पेज का टाइटल क्या होगा, आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसका टाइटल क्या है। इसके अलावा आप हेड सेक्शन के अंदर लिखते हो कि अगर आपने अपनी इस HTML को जावास्क्रिप्ट किसी और पेज के साथ लिंक करना है, किसी और लैंग्वेज के साथ लिंक करना है, तो वो उसका लिंक भी आप यहाँ पर रखते हो। ठीक है, हेड सेक्शन में मेटा डाटा इसमें आएगा, जो कि डाटा अबाउट डाटा, यानी कि आपने किसी दूसरे वेब पेज को यहाँ पर डालना है, उसका लिंक आप इस सेक्शन में रखते हो। अभी फ़िलहाल आप लोग टाइटल लिखोगे यहाँ पर, here I want to add the title तो टाइटल का टैग लिख दिया हमने, पेयर टैग में आएगा टाइटल भी, इसका स्टार्ट टैग आया और इसका क्लोजिंग टैग आएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है ना, वो टैग्स का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आएगी। जैसे अब आपने टाइटल लेट्स सपोज आप टाइटल बनाना चाह रहे हो, कोई ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने वो टाइटल रख देना है, या फिर जैसे आपने स्कूल से रिलेटेड रखनी है तो आप लिख दो माय स्कूल। ठीक है, तो ऐसे आपने टाइटल सब ने डिफरेंट आपने कौन सी चीज़, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने किस मकसद के लिए बनानी है उससे रिलेटेड आप उसका टाइटल, वेब पेज का टाइटल डिसाइड कर लो। अब आप आ जाओ हेड सेक्शन के बाद। हेड सेक्शन के बाद आपका आता है बॉडी सेक्शन, वेब पेज का बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी सेक्शन के अंदर आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी होती हैं। ठीक है, अभी आप देखो कि टाइटल जो है वो आपका वेब पेज के ऊपर नहीं आता। ठीक है, वो आपका लेकिन बॉडी सेक्शन के अंदर आप जितने भी टैग्स में जो भी चीज़ें लिखते हो वो आपके वेब पेज के ऊपर आपको डिस्प्ले भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं एक हेडिंग क्रिएट करती हूँ। फॉर क्रिएटिंग हेडिंग आई हैव टू यूज़ हेडिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, H1 से H6। अगर आप जैसे आप लोग लिखते हो, आप सबसे टॉप मोस्ट हेडिंग बनाते हो, सब हेडिंग एंड देन फिर उससे स्मॉलेस्ट साइज़ रखते हो सब हेडिंग्स, तो फिर ये भी इसी तरह काम करता है। लेट्स सपोज मैं एक हेडिंग रखना चाह रही हूँ
ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हेडिंग आए आवर इंट्रोडक्शन। तो देखो मैंने क्या किया कि पहले स्टार्टिंग टैग लिख के उसके बाद मैं वो कंटेंट लिखना चाह रही हूँ जो कि मेरा डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन में, जो वेब ब्राउज़र है वहाँ पर। इंट्रो, आवर इंट्रोडक्शन, एंड देन क्लोज दिस हेडिंग H1। ओके। अब लेट्स सपोज इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर सब हेडिंग बनानी है तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए H2 लेवल यूज़ करूँगी और H2 के साथ अगली हेडिंग का साइज़ उसी तरह कम कर देगा वो खुद ब खुद, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक पैराग्राफ क्रिएट करती हूँ। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप P टैग यूज़ करते हो, आपको बस टैग याद रखने हैं, बाकी कंटेंट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। इसका स्टार्टिंग टैग लिखा, उसके बाद कंटेंट आएगा, जैसे we are here to provide and skills, एंड देन फिर आपने पैराग्राफ को क्लोज करना है तो / एंड देन P टैग आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज मैं भी ये चाह रही हूँ मेरे वेब पेज का टाइटल डिसाइड हो गया, हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद अब मैंने यहाँ तक ही काम करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ये जो बॉडी का टैग है इसको आप पहले क्लोज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर रख के आप क्या करोगे, इसको क्लोज़ करोगे, यहाँ पर लिखोगे बॉडी टैग, एंड देन नेक्स्ट आप HTML टैग को मैंने ऑलरेडी क्लोज़ कर लिया। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, फाइल या Ctrl+S प्रेस करो, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो, VS कोड यूज़ करो, आप बेशक Notepad++ यूज़ करो, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करो, लिखना आपने ऐसे ही है, ठीक है, कोड। अब आपने इसको सेव करना है तो यहाँ पर आप फाइल का नेम लिखोगे जैसे हमारा यहाँ पर intro.html एक्सटेंशन इसकी रखनी है आपने, या HTML एक्सटेंशन रखनी है। यहाँ से आपने ऑल टाइप्स यूज़ करना है और यहाँ पर आप इसको सेव कर दो, ठीक है। अब जैसे मैंने सेव कर दिया, ये मेरी फ़ाइल आ गई है डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो ये मेरी क्रिएट हो गई यहाँ पर ये फ़ाइल। इस तरह से आपको क्रोम का आइकन मिल जाएगा और आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। मेक श्योर कि आप लोगों के इंटरनेट की एक्सेस हो। अगर आपके डिवाइस पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो फिर यहाँ पर देखें, इस तरह से आपके ये देखें टाइटल यहाँ पर आ रहा है, टाइटल, ठीक है, URL बार के ऊपर। उसके बाद आपकी जो हेडिंग, जो आपने बॉडी टैग के ऊपर चीज़ें लिखी हैं, देखो उसने खुद ब खुद ही हेडिंग का साइज़ पैराग्राफ के बनस्बत लार्ज कर दिया और उसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर पैराग्राफ, इस तरह से ये वेब ब्राउज़र गूगल के ऊपर यहाँ पर आपकी वेब पेज डिस्प्ले हो गई है और टेक्स्ट एडिटर के ऊपर आप सारा कोड लिखते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करो।